अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करना है जो आपका NFC-IT का है। मैंने एक टेस्ट यूज़र बनाया है फैकल्टी के लिए, तो फैकल्टी test@NFC-IT। इसको आप जीमेल पे लॉगिन करेंगे और इसका जो पासवर्ड, इसको नेक्स्ट करता हूँ। अगर आपका न्यू यूज़र है तो आपके सामने ये एग्रीमेंट आएगा। अगर ये न्यू यूज़र नहीं है, आप पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो वो जस्ट आप यहाँ पे मेल बॉक्स में आ जाएंगे। तो न्यू इसके बाद आपको वो पासवर्ड चेंज करने का कहेगा, तो आप पासवर्ड चेंज कर दें जो भी आप रखना चाहें। अब आप अपने जीमेल के इनबॉक्स में आ चुके हैं, जो कि NFC-IT का ईमेल एड्रेस है। आपके पास NFC-IT का लोगो शो हो रहा होगा अपने ईमेल बॉक्स में। इसके बाद जो न्यू यूज़र है वो ऑफिस 365 फॉर एजुकेशन गूगल में लिखेंगे और उसका इसके पेज पे विज़िट करेंगे और अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर जो उनका है वो डालेंगे। मैं यहाँ फैकल्टी टेस्ट डाल रहा हूँ, फैकल्टी टेस्ट NFC-IT और गेट स्टार्टेड करेंगे। इसके बाद आगे आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टूडेंट हैं या टीचर हैं, तो आपने श्योरली आई एम ए टीचर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फार्म आएगा आपके पास, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा। आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो आप न्यू पासवर्ड रखना चाहें वो पासवर्ड टाइप करेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल बॉक्स में आएगा, तो ईमेल बॉक्स में आप आएंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया हुआ है, इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें या वहाँ जाकर आप जस्ट टाइप कर लें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दो ऑप्शन है, इन्हें सेलेक्ट कर लें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑफिस के डैशबोर्ड पर लेकर जाएगा। ये जब तक डैशबोर्ड पर आता है तो हम आते हैं कि अगर आपका अकाउंट पहले से क्रिएटेड है, फैकल्टी जो फैकल्टी ज्वाइन किया, जिस फैकल्टी ने 2016 से पहले और उनके ईमेल एड्रेस ऑलरेडी बने हुए हैं, तो वो अपना पासवर्ड लेने के लिए ये मेरे ईमेल एड्रेस पर ईमेल करेंगे sn.shah@nfcit.edu.pk पे। तो मैं उनको पासवर्ड भेजूंगा और पासवर्ड लेने के बाद वो लॉगिन करेंगे login.microsoft.com पे। और जब वो लॉगिन कर लेंगे तो वो उनके सामने भी ऐसे ऑफिस 365 का पेज आ जाएगा। आप इसको ओके कर दें तो आपके सामने ये ऑफिस 365 की ऑल सर्विसेज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं वो सारी शो हो रही हैं। अब आपने इसको स्टार्ट करने के लिए टीम्स, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये आपको, अगर आपने पहले से लॉगिन किया हुआ है तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो आप इसको यूज़ ना करें, आप एक नए पेज पे आ जाएं, नए ब्राउज़र में आ जाएं। हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, login.teams.com। और login.microsoft.com। यहाँ भी यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो हम इसको साइन आउट करते हैं।
और अपने इस यूज़र से लॉगिन करेंगे जो अभी हमने एक बनाया है। स्विच टू अ डिफरेंट अकाउंट। यहाँ पे मैं अपना न्यू अकाउंट जो मैंने अभी बनाया है फैकल्टी टेस्ट एट nfciet.edu और मैं इसको साइन इन करता हूँ। तो ये मेरे से इसका पासवर्ड मांगेगा, जो अभी मैंने पासवर्ड सेट किया है मैं वही पासवर्ड दूंगा और साइन इन करता हूँ। तो ये फैकल्टी टेस्ट का अकाउंट लॉगिन हो गया। यहाँ से हम वेरीफाई कर लिया। अब हम टीम्स पे क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट टीम के लिए अच्छी बैंडविड्थ होना ज़रूरी है और ये हम माइक्रोसॉफ्ट टीम के मेन पेज पर आ गए। ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम, लेकिन जब लोड हो जाता है तो फिर आप इसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो। अब आपका सबसे पहला काम यह है कि आपने क्लास क्रिएट करनी है। उसके लिए आप टीम्स के इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आएंगी। पहली ऑप्शन क्रिएट टीम है, आप इसी पे क्लिक करेंगे और इसमें आपके सामने ऑप्शन आ रही है क्लास, प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी, स्टाफ, अदर। तो हम क्लास की तरफ जाएंगे और क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल नेटवर्क कम्युनिकेशन। डिस्क्रिप्शन में आप तमाम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस कोर्स में कितने क्विज़ होंगे, कितनी असाइनमेंट्स होंगी, या ये कितने मॉड्यूल्स पर डिपेंड करेगा, एटसेट्रा। आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप किसी यूज़र को ऐड करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर। आप अगर आप ऐड करना चाहें तो ये दो टैब आपके पास हैं, तो आप इनवाइट कर सकते हैं जो ऑलरेडी यूज़र अवेलेबल हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के ईमेल एड्रेस, आप अगर उनका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे जैसे कि 2K16ELE88 या समथिंग 80 या यहाँ तक करेंगे तो वो बाकी जितने भी 2K16ELE के स्टूडेंट्स हैं वो तमाम की लिस्ट लेकर आ जाएगा। आप इनमें से किसी भी स्टूडेंट को इनरोल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक स्टूडेंट टेस्ट यूज़र हमने बनाया हुआ है, हम उसको इनरोल करेंगे। ये हमारे पास स्टूडेंट टेस्ट यूज़र है, हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट ऐड करना ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और स्टूडेंट को आप ज्वाइन करा सकते हैं इस यूआरएल के ज़रिए। जब आप इस 3 डॉट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा गेट लिंक टू टीम। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक लिंक आ जाएगा। आप इसको कॉपी करके किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, अपना ईमेल ग्रुप, या किसी भी जगह पे आप शेयर करेंगे तो जो यूज़र है, स्टूडेंट है, वो उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आपकी क्लास को। तो आपके पास मैसेज आएगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो ज्वाइन कर लेगा, रिजेक्ट करेंगे तो वो ज्वाइन नहीं कर सकेगा। उसके बाद है इसके अंदर ऑप्शन आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम में ऐड चैनल का। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चैनल नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन। चैनल नेम में आप दे सकते हैं जैसे कि आप इस टॉपिक में अगर आपने मॉड्यूल वाइज पढ़ाना है तो आप मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। या अगर इस सब्जेक्ट के अंदर आप इसके जो टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं उन टॉपिक्स के लिहाज से इसको आप सेग्रीगेट करना चाहें तो आप टॉपिक नेम लिख सकते हैं। या वीक वाइज अगर आप करना चाहें तो आप वीक वाइज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ वीक 1 लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो गुड, अगर नहीं देंगे तो कोई मसला नहीं है।
स्टैंडर्ड प्राइवेसी में ये है कि एक्सेसिबल है, तमाम टीम के मेंबर्स को, जितने भी स्टूडेंट इसके एनरोल होंगे वो सबको इसको एक्सेस कर सकेंगे। ऑटोमेटिकली शो को ऑन कर देंगे तो ये सबको चैनल लिस्ट में शो करेगा कि ये एक न्यू चैनल बना हुआ है वीक 1 के लिहाज नाम से। हम वापस जर्नल पर आते हैं तो अब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, जैसे कि फैकल्टी टेस्ट हैज़ एडेड स्टूडेंट टेस्टिंग टू द टीम और फैकल्टी टेस्ट हैज़ क्रिएटेड चैनल वीक 1। तो वीक 1 में आप जाकर जो वीक 1 से रिलेटेड मटेरियल है उसको अपलोड कर सकते हैं, उससे रिलेटेड नोट्स को ऐड कर सकते हैं, उसके टैब्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जर्नल में हम वापस आते हैं। जर्नल में हमारे पास जो मेन ऑप्शन आ रही है अपलोड क्लास मटेरियल। जब भी आप अपलोड क्लास मटेरियल पर क्लिक करेंगे ये आपका जो फाइल्स का टैब है उसके ऊपर लेकर जाएगा और आप इसके अंदर अपना तमाम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल अपलोड कर सकते हैं। जब वो अपलोड हो जाएगा तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका लिंक शेयर भी कर सकते हैं कॉपी लिंक करने के बाद। और इसके अलावा अगर आप अपनी गूगल ड्राइव पर आपने मटेरियल रखा हुआ है और उसको आप शेयर करना चाहें तो आप ऐड क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गूगल ड्राइव की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करके अपनी गूगल ड्राइव को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास टैब है क्लास नोटबुक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, लेकिन उसके बाद आप इसको सेटअप एंड वन नोट क्लास नोटबुक पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे दो ऑप्शन पूछेगा, ब्लैंक नोटबुक तैयार करनी है या पहले से नोटबुक आपने बनाई हुई है उसी को यूज़ करना है। तो अभी हमने कोई नोटबुक नहीं बनाई तो हम इसको ब्लैंक नोटबुक पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास 3 सेक्शन ले आता है कि इस नोटबुक में 3 सेक्शन है। कोलैबोरेशन स्पेस, इसमें टीचर एडिट कर सकेगा और स्टूडेंट भी एडिट कर सकेगा और ये एक जर्नल स्पेस होगी। उसके बाद कंटेंट लाइब्रेरी, ये टीचर के लिए है। टीचर यहाँ पे अपने हैंडआउट्स पब्लिश कर देगा तो स्टूडेंट जस्ट व्यू कर सकेगा, रीड ओनली व्यू होगा स्टूडेंट के लिए, टीचर एडिट कर सकता है सिर्फ। उसके बाद स्टूडेंट नोटबुक है, ये हर स्टूडेंट की अलहदा से एक नोटबुक होगी। इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन होंगे, हैंडआउट्स वगैरह वो हम आगे देखेंगे, लेकिन हर स्टूडेंट अपनी नोटबुक को ही एडिट कर सकेगा और टीचर तमाम स्टूडेंट्स की नोटबुक को एडिट कर सकता है। हम इस पे नेक्स्ट करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि हर स्टूडेंट के अंदर ये सेक्शन क्रिएट हो जाएंगे बाय डिफ़ॉल्ट। नंबर 1 हैंडआउट्स, नंबर 2 क्लास नोट्स, नंबर 3 होमवर्क, नंबर 4 क्विजेस। आप कोई और सेक्शन ऐड करना चाहें तो ऐड सेक्शन से आप सेक्शन ऐड कर सकते हैं और इस क्रॉस से आप किसी भी सेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये क्लास नोटबुक क्रिएट कर देगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ऑनलाइन के साथ सिंक करके एक नोटबुक क्रिएट करके और यहाँ पे लिंक करेगा, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की नोटबुक हमारे सामने तैयार होकर आ गई है। ये मैसेज आया जी, थैंक यू फॉर यूजिंग प्राइवेसी ऑप्शन, इसको आप ओके कर दें। अब ये एक पेज बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ आ गया, आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसकी जगह अपना कोई भी मटेरियल आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इस मटेरियल को अपनी क्लास नोटबुक के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट पेज, इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन या क्रॉस नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन, या पेज को आप डिलीट कर सकते हैं या किसी सेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें या न्यू सेक्शन में करना चाहें तो यहाँ से हो सकता है। कॉपी कंटेंट टू लाइब्रेरी, रीड ओनली व्यू के लिए आप ये पेज डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको सेट कर सकते हैं और मैनेज नोटबुक में आप नोटबुक को मैनेज भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसको अपने ज़रूरत के लिहाज से इसको एक्सप्लोर कीजिएगा और इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके क्लास नोटबुक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद था जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वो है असाइनमेंट्स। ये बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रिए इसमें हम ये देखेंगे कि हम असाइनमेंट स्टूडेंट को देंगे कैसे और उससे ग्रेड कैसे करेंगे। तो हम गेट स्टार्टेड करते हैं तो हमारे पास ये एक व्यू आ गया जिसमें हम क्रिएट कर सकते हैं।
हम क्रिएट पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगी, एक क्विज और एक असाइनमेंट। आप क्विज पे जब क्लिक करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म सर्विसेज पर लेकर आएगा और आपको कहेगा कि अगर आपके पास पहले से क्विज अवेलेबल है तो उसको यूज़ कर लें या न्यू क्विज फॉर्म क्रिएट कर लें। हम एक न्यू क्विज का फॉर्म क्रिएट करते हैं तो ये हमें फॉर्म्स की वेबसाइट पर लेकर जाएगा और यहाँ पे हम इसको करते हैं न्यू क्विज। और न्यू क्विज में आप यहाँ पे उसका टाइटल दे दें TCP/IP लेयर्स। डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहें ओके, नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं। ऐड न्यू चॉइसेस करेंगे आप तो यहाँ पे आप क्वेश्चन 1 कोई भी दे सकते हैं, हम इसको क्वेश्चन 1 रहने दें। ऑप्शन एक से ज़्यादा आप जितनी भी देना चाहें दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितनी आप काम करना चाहें उनको डिलीट कर दें। उसके बाद है पॉइंट्स कि आप इस क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स देना चाहते हैं। यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे पॉइंट, अगर आप 2 देना चाहते हैं तो 2, अगर 5 है तो 5। मल्टीपल आंसर अगर आप ऑन करेंगे तो स्टूडेंट मल्टीपल आंसर दे सकेगा, अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो स्टूडेंट सिंगल आंसर दे सकेगा। रिक्वायर्ड को ऑन करेंगे तो स्टूडेंट फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता जब तक इस फॉर्म का इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता, और इसको अगर ऑफ कर देंगे तो स्टूडेंट इस फॉर्म का आंसर दिए बगैर भी फॉर्म को सबमिट कर सकता है। जब आप इस फॉर्म क्विज को कंप्लीट कर लें, अगर और इसमें आप और ऑप्शन भी हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स एक ऐड कर दें। क्वेश्चन 2, इसके मार्क्स भी अगर आप 2 देना चाहते हैं 2 है, 4 देना चाहें 4 दें, या 1 देना चाहें तो इसको 1 कर दें। उसके बाद ऐड हम करते हैं रेटिंग। फीडबैक लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है तो आप इसको भी कर सकते हैं और इसके भी मार्क्स आप जितने देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद इसमें डेट है, फाइल अपलोड है, सेक्शन है, रैंकिंग है, लाइकल्ट है, तो आप फाइल अपलोड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा इस क्विज़ के लिहाज से, और इसमें आप उस स्टूडेंट से कोई भी फ़ाइल अपलोड के लिए और उसकी लिमिट दे सकते हैं, यहाँ पे आप कितने साइज़ की फ़ाइल हो, और इसके पॉइंट आप देंगे। इसके अगर आप 5 पॉइंट दे देते हैं और ये रिक्वायर्ड कर देते हैं हम, तो ये बगैर कोई फ़ाइल अपलोड किए इसको सबमिट नहीं कर सकेगा। जब आप कंप्लीट कर लें तो आपने जस्ट इसको यहाँ से क्लोज़ करना है कि ये फार्म ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। जब आप इसको क्लोज़ करेंगे तो ये आपको यहाँ पे तो कहीं नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्रिएट क्विज़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो आपने अभी फार्म क्रिएट किया है वो नज़र आएगा। इसको सेलेक्ट करके आप असाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। जब आप इस क्विज़ को सिलेक्ट कर लेंगे तो और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहें दे दें। बाकी इसके टोटल पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है, वो यहाँ पे 9 शो हो रहे हैं, और ये तमाम स्टूडेंट्स को आपने देना है या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को देना है। अगर किसी स्पेसिफिक को देना हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप तमाम को दे रहे हैं तो ऑल स्टूडेंट कर दें, और इसको आप असाइन करेंगे तो ये फौरी तौर पर ये क्विज़ असाइन हो जाएगा स्टूडेंट यूज़र को, जो कि क्विज़ ड्यू है कल रात 12 बजे तक के लिए। तो हम इसमें पोस्ट पे हमारे पास यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपने एक असाइनमेंट दी है क्विज़ की स्टूडेंट को। अब हम इस स्टूडेंट को देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास क्या ये वाकई शो हो रहा है। ये अब हम स्टूडेंट्स का टीम व्यू ओपन किया है तो एक्टिविटी में हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि स्टूडेंट फैकल्टी ने ऐड किया है स्टूडेंट को नेटवर्क कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में, और फैकल्टी ने एक असाइनमेंट असाइन की है क्विज़ की। आप इसको भी असाइनमेंट करेंगे। जिसके 9 पॉइंट्स हैं। आप ऐड वर्क पे आते हैं। अच्छा, अभी हमने जो असाइनमेंट सेलेक्ट की है जनरेट की है, इसमें हमने क्विज़ को सिलेक्ट नहीं किया।
अगर आप इसको व्यू असाइनमेंट करें तो इसके अंदर क्विज़ नहीं आ रहा, जो हमने जिस क्विज़ के लिए हमने इस असाइनमेंट को क्रिएट किया था। तो हम इसको क्लोज़ करके दोबारा जाते हैं असाइनमेंट में। क्रिएट क्विज TCP/IP लेयर सिलेक्ट हो गया, नेक्स्ट। ये अब हमारे पास ये क्विज यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम इसको असाइन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में आप कुछ देना चाहें दे सकते हैं, या ऐड कैटेगरी आप करना चाहें तो कोई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वीक 1 की अगर ये असाइनमेंट है तो यहाँ वीक 1 लिख दें। और उसके बाद हम इसको दोबारा असाइन करते हैं। तो ये असाइनमेंट वीक 1 की हमने दोबारा असाइन कर दी। अब हम दोबारा स्टूडेंट व्यू में जाते हैं और इसकी एक्टिविटी में ये आप क्विज असाइन करेंगे स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन जा चुका होगा, स्टूडेंट उस असाइनमेंट को क्लिक करेगा तो उसके सामने जो आपने क्विज डिज़ाइन किया था माइक्रोसॉफ्ट फॉरम में वो शो होगा। आप उसको क्लिक करेंगे। स्टूडेंट जब इसको क्लिक करेगा तो उसके सामने फार्म जो आपने डिज़ाइन किया है वो शो हो रहा है। उसके वो आंसर यहाँ पर देगा। आंसर देने के बाद इसको जब वो सबमिट करेगा तो ये क्विज़ आपके पास इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी कि स्टूडेंट ने इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी है। आप जब असाइनमेंट्स में जाएंगे तो यहाँ आपके पास आ रहा होगा कि TCP/IP लेयर जो आपने क्विज़ बनाया है वो टर्न इन हुआ है। तो जब ये टर्न इन हो जाएगा तो आप इसको व्यू कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं इस क्विज़ के अंदर। तो ये ऑप्शन देखते हुए आप हर पॉइंट के जितने भी पॉइंट्स देने चाहें तो आप वो दे सकते हैं। और इसके बाद जब अगर रिव्यू नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्टूडेंट का आ जाएगा अगर स्टूडेंट अवेलेबल हुआ, अदरवाइज ये डिसेबल हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर दें। उसके बाद आप इसके ऊपर फीडबैक अगर देना चाहें दे सकते हैं। इसमें कोई फीडबैक नहीं है अवेलेबल। हम देखें दोबारा कि स्कोर जो हमने पॉइंट्स हमने जो सेव किए हैं वो सेव हो चुके हैं। ओके, इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद हम ग्रेड्स में जाते हैं। तो जो हमने TCP/IP लेयर जो अभी हमने एक असाइनमेंट सबमिट की है उसके मार्क्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जो हमने वहाँ पे सेव किए थे। इसके बाद आ जाता है कि आप एक सिंपल असाइनमेंट आपने वर्ड की फ़ाइल बनाई हुई है उसको आपने शेयर करना है स्टूडेंट्स के साथ। तो आप क्रिएट असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फार्म आ जाएगा असाइनमेंट क्रिएट करने का। यहाँ पे आप टाइटल दे दें, जो भी आप टाइटल देना चाहें। और उसके बाद इसमें कैटेगरी ऐड करना चाहें तो ऐड कैटेगरी ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसे यूज़ कर सकते हैं। न्यू करना चाहें न्यू कर सकते हैं। यहाँ इंस्ट्रक्शन में आप दे सकते हैं प्लीज़ प्रोवाइड वर्ड फाइल। ऐड रिसोर्स के ज़रिए आप रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। जो भी आप असाइनमेंट आपने बनाई हुई है अगर आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है तो यहाँ शो होगी, अगर नहीं है तो आप अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस करके अपने कंप्यूटर से फाइल को अपलोड कर सकते हैं। जब ये अपलोड हो जाएगी तो डन का बटन ऑन हो जाएगा। आप डन पे क्लिक करेंगे और जो रिसोर्स है वो ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पे पॉइंट्स डिफ़ाइन करें कितने पॉइंट्स की असाइनमेंट्स है। मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स दे रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे रूब्रिक भी है। अगर आप रूब्रिक ऐड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं और न्यू रूब्रिक आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसको क्रिएट करना चाहें तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट असाइन होगी किसको, ऑल को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। और इसकी ड्यू डेट हमेशा नेक्स्ट डे की होगी, फ्यूचर की।
और अगर आप इस असाइनमेंट को शेड्यूल करना चाहें तो आप एडिट में जाकर इसको शेड्यूल कर सकते हैं। शेड्यूल असाइन दिस फ्यूचर इन फ्यूचर, ये 15 तारीख को 9 बजे सुबह असाइन होगी। अभी ये असाइन नहीं होगी, पहले हम असाइन पे क्लिक करते थे तो ये असाइनमेंट फ़ौरन असाइन हो जाती थी। अब ये फ्राइडे को 9 बजे असाइन होगी और इसकी ड्यू डेट भी फ्राइडे की है जो कि रात के 12 बजे की है। इसमें जो ऑप्शन है क्लोज डेट का ऑप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर इसको आप ऑन कर देंगे तो ये 15 मई रात 12 बजे के बाद स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकेगा। अगर इसको आप ऑन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट कर सकेगा आफ्टर ड्यू डेट और टाइम के बाद भी, लेकिन उसके असाइनमेंट के साथ लिखा हुआ आएगा टर्न इन लेट, कि असाइनमेंट इसने लेट सबमिट कराई है। अभी हमने इसको डन किया तो ये असाइन का बटन जो है ऑटोमेटिकली शेड्यूल में कन्वर्ट हो गया है। आप इसको शेड्यूल कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अगर अभी आप इसको नहीं शेड्यूल करना चाहते तो ये ड्राफ्ट में सेव हो सकती है। अगर ख़त्म करना चाहें तो आप डिस्कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको शेड्यूल कर देते हैं। तो ये असाइनमेंट अब 5 बजे का फ्राइडे को सुबह 9 बजे को ये असाइन होगी स्टूडेंट को, और स्टूडेंट जब इसके ऊपर वर्क करेगा तो वो उसके ऊपर उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अभी ये जो शेड्यूल असाइनमेंट है इसको आप अगर एडिट करना चाहें तो आप एडिट भी कर सकते हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कल की फ्यूचर की डेट के बजाय अभी की डेट टाइम दे देते हैं कि ये आज ही असाइन हो जाए। इस वक्त हमारे पास टाइम है 12:25, हम इसको 12:26 AM कर देते हैं। तो ये अभी असाइन हो जाएगी और 12:26 पे डन करके हम इसको अपडेट करते हैं। तो अब इसका शेड्यूल टाइम जो है वो चेंज हो गया है। तो अब ये 12:26 पे ये स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी और स्टूडेंट इसके ऊपर फिर अपना काम करेगा और फिर दोबारा हैंड इन करेगा टीचर को। तो टीचर उसके ऊपर फिर उसको देखते हुए मार्किंग कर सकता है। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन एक आएगा कि आपकी जो असाइनमेंट थी वो असाइन हो गई है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये असाइनमेंट आपको शो कर रहा है कि ये आपने जो असाइनमेंट शेड्यूल की थी ये असाइन हो गई है स्टूडेंट को। हम स्टूडेंट में जाते हैं तो स्टूडेंट के पास भी हमारे पास नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आपके पास असाइनमेंट आई हुई है, आप इसको व्यू असाइनमेंट करें। ये स्टूडेंट इसको व्यू असाइनमेंट करेगा तो इसके पास ये ऑप्शंस आएंगी। ये इसको शो करेगा कि 10 पॉइंट्स हैं इस असाइनमेंट के और ये रिसोर्स ऐड है। ये स्टूडेंट इस रिसोर्स को जस्ट व्यू कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, जस्ट इसको ओपन कर सकता है या डाउनलोड कर सकता है। स्टूडेंट अपना वर्क जो भी उसने काम किया हुआ है वो इस ऐड वर्क के ज़रिए ऐड करेगा। अगर उसके पास नहीं है तो वो अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस करेगा और फाइल को जो भी उसने बनाई है उसको अपलोड कर देगा। और इसके बाद उसका काम है हैंड इन। तो जब वो हैंड इन पे क्लिक करेगा तो ये असाइनमेंट जो है टीचर को सबमिट हो जाएगी। तो टीचर क्या करेगा कि वो अपने असाइनमेंट के सेक्शन में देखेगा कि आया किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट की है। तो ये हमारे पास 7 लेयर ऑफ OSI का आ रहा है 1 टर्न इन। तो इसको मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सेम वही स्टूडेंट है। इसको आप क्लिक करेंगे तो जो वर्ड की फ़ाइल है वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी ऑनलाइन। इसको देखते हुए आप अगर इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं कि इट्स नॉट कंप्लीट तो और इसको मार्क्स आप देते हैं 0 और रिटर्न करते हैं तो स्टूडेंट के पास यही मैसेज डिलीवर होगा। स्टूडेंट इसको देखते हुए कि जो रिटर्न हुई है इन असाइनमेंट, अगर इसको वो इम्प्रूव करना चाहे तो वो इस जो उसने वर्क भेजा था उसको रिमूव कर सकता है और ऐड वर्क करके दोबारा वो फाइल को अपडेट कर सकता है। और हैंड इन अगेन करेगा तो टीचर के पास दोबारा वो असाइनमेंट शो होगी कि स्टूडेंट ने दोबारा असाइनमेंट सबमिट की है।
7 लेयर्स ऑफ OSI असाइनमेंट्स दोबारा आ गई है टीचर के पास। टीचर इसको दोबारा देखेगा, अगर वो समझता है कि ये कंप्लीट है, सही काम किया हुआ है, तो टीचर उसको कमेंट्स दे सकता है, गुड वर्क, और मार्क्स जो इतने भी वो देना चाहे यहाँ पे दे के उसको रिटर्न करेगा। तो ये असाइनमेंट स्टूडेंट के पास दोबारा चली जाएगी कि आपको इस असाइनमेंट पे ये कमेंट्स मिले हैं और ये मार्क्स मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टैब है ग्रेड्स का। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी इसमें असाइनमेंट्स क्विज आप इसमें लेंगे वो तमाम एक कॉलम की सूरत में शो होंगी और उनके मार्क्स उसके सामने शो होंगे। इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, और किसी वक्त अगर फ्यूचर में आप समझते हैं कि मैंने इसको ये 7 पॉइंट्स कम दिए हैं, मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो आप इसको जस्ट यहाँ पे चेंज करके और यहाँ पे रिटर्न करें, तो ये स्टूडेंट के पास भी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि आपने मार्क उसके अपडेट कर दिए हैं और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद जो आखिरी टैब है वो है ऐड ए टैब। ऐड ए टैब के ज़रिए आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की फ़ाइल्स को एक टैब की सूरत में यहाँ पे पिन अप कर सकते हैं। उसमें एक्सेल है, पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम की वीडियोस हैं, वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट की पेजेस हैं, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी कोई आप लिंक करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अपना मेन फोकस करते हैं वीडियो कॉल पे, कि हमने इसके अंदर अब वीडियो कॉल कैसे करनी है, या नेट मीटिंग कैसे करनी है, या ऑनलाइन लेक्चर हमने कैसे डिलीवर करना है। उसके लिए आप नीचे ये बॉटम में आएंगे, यहाँ पे ये हैंडी कैम है, इसके ऊपर मीट नाउ का लिखा हुआ है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके कैमरे को ऑन कर देगा, आप इसको ऑफ कर सकते हैं ताकि आपकी बैंडविड्थ सेव हो। उसके बाद आप टॉपिक रखेंगे, जो भी टॉपिक आप रखना चाहें उस नेट मीटिंग का। When मैन, और हम इसको मीट नाउ पे क्लिक करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है नेट मीटिंग को ऑन कर देगा, और जब वो कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा तो जितने भी आपके स्टूडेंट इसमें इनरोल होंगे वो आपको सजेशन में नज़र आ जाएंगे। अब आपकी मीटिंग ऑन है, आप अगर यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड नहीं करना चाहते तो आपके पास ये एक लिंक है कॉपी जॉइन इन्फो का, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास इस मीटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ गई है। आप यहाँ एक्टिविटी पे क्लिक करें और यहाँ से पोस्ट में आ गया आपके पास, मीटिंग आपकी चल रही है बैकग्राउंड में। यहाँ पे आप उस लिंक को पेस्ट करके एंटर करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स के पास आपकी जो एक्टिव नेट मीटिंग है उसका लिंक चला जाएगा और तमाम स्टूडेंट इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। आप वापस नेट मीटिंग में आते हैं तो ज्वाइन होने के बाद अगर उनमें से आप किसी स्टूडेंट को अटेंडी बनाना चाहें तो आप उसको ज्वाइन कराएं। पहले हम यहाँ से स्टूडेंट को ज्वाइन करा लेते हैं। स्टूडेंट के पास आप इस तरह से कॉल जाएगी, वो एक्सेप्ट कर सकता है वीडियो या वॉइस ओनली। बेहतर है कि वो वॉइस ओनली करे ताकि बैंडविड्थ सेव हो और माइक का म्यूट करे। तो माइक म्यूट करने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी इको नहीं होगी और डिस्टॉर्शन नहीं होगी। और इसके अलावा इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप किसी अपने स्टूडेंट को या CR को अटेंडी बनाना चाहें तो आप उसको मेक एन अटेंडी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट ये जो स्टूडेंट मेक अटेंडी होगा वो रिमूव कर सकता है स्टूडेंट्स को, ज्वाइन करा सकता है और उसके अलावा म्यूट अनम्यूट कर सकता है। तो जब आपकी मीटिंग स्टार्ट है तो आप क्या क्या चीज़ें शेयर कर सकते हैं। आप अपना डेस्कटॉप शेयर कर सकते हैं। डेस्कटॉप शेयरिंग की जो ऑप्शन है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर बेहतर है, वेब में शायद वो उस तरह से आपको शेयर ना करा सके। उसके अलावा आप किसी भी पावर पॉइंट फाइल को अपलोड करके उसको शेयर करा सकते हैं। जब आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो
आपकी जो पावर पॉइंट फाइल आपने अभी अपलोड की है वो यहाँ पे लोड होगी, और लोड होने के बाद वो प्रेजेंटेशन मोड में आ जाएगी और तमाम स्टूडेंट्स उसको व्यू कर सकेंगे। और आप जो भी आप उसको डिस्क्राइब करना चाहें या एलेबोरेट करना चाहें तो आप उसको साथ साथ स्लाइड चेंज करते हुए स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। फाइल थोड़ी हैवी थी तो उसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारे पास जो स्लाइड हमने अपलोड की वो हमारे पास अपलोड हो गई है और वो प्रेजेंटेशन मोड में आ चुकी है। अब हम यहाँ से स्लाइड को चेंज कर सकते हैं वन बाय वन और हर स्लाइड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप स्टॉप प्रेजेंटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन मोड है वो ख़त्म हो जाएगा और आप शेयरिंग में दोबारा आएंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है वाइट बोर्ड की। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आप वाइट बोर्ड पे काम करना चाह रहे हैं तो, और आपके पास अच्छा माउस है तो आप इसको यूज़ करते हुए कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं। अच्छा, जैसे आप वाइट बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगी कि आप इसकी विंडोज़ ऐप डाउनलोड कर लें, तो आप इसको इग्नोर करते हुए यूज़ वाइट बोर्ड इन टीम पे क्लिक कर दें तो ये वाइट बोर्ड को यहीं पे ओपन कर देगा और आपके पास ये मल्टी कलर के मार्कर अवेलेबल हो जाएंगे, साथ अरेज़र भी है। तो आप इनको यूज़ करते हुए यहाँ पे कोई भी डायग्राम बनाना चाहें तो आप उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप इसको अरेज करना चाहें तो ये अरेज़र है इसके अंदर। अगर आप किसी और कलर में करना चाहते हैं तो किसी और कलर में भी कर सकते हैं। और आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि आपने जितने भी डायग्राम बनाए हैं अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो एक्सपोर्ट इमेज एसवीजी फॉर्मेट में ये आपको एक्सपोर्ट कर देगा और आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप माउस को यहाँ पर लाएंगे तो स्टॉप प्रेजेंटिंग का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्टॉप प्रेजेंटिंग हो जाएगी। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है फ्री हैंड इन्विजन। फ्री हैंड इन्विजन यूज़ होता है कि अगर आपके पास डिजिटल पेन है और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, डिजिटल मैग्नेटिक पेन इसमें यूज़ होता है। आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर ड्रा करेंगे तो वो उसको वहीं पे जो भी आप ड्रा करना चाहें, हाईलाइट करना चाहें, जैसे कि इन पिक्चर्स में शो हो रहा है, आप वो हाईलाइट करके शो पे बता डिफ़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को। इसके अलावा इसके अंदर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप अपनी जो आप लेक्चर दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं साथ, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दें तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। तो अब आपके पास ऊपर मैसेज भी आ गया कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये रिकॉर्ड भी हो रही है। और जब आप रिकॉर्डिंग समझते हैं कि कंप्लीट हो गई है तो आप जस्ट उसको इसी 3 बटन पे क्लिक करके स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में जो भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पर अपलोड होती है। ये ऑटोमेटिकली इसको प्रोसेस करता है बैकग्राउंड में और माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पर अपलोड कर देता है। वहाँ से आप किसी भी वक्त उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या उसको ट्रिम करना चाहें ट्रिम कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ आप चैट करना चाहें तो हमारे पास ये कन्वर्सेशन मेन्यू है पड़ा, यहाँ पर आप @ के साथ किसी भी स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और अगर आप उससे नहीं जनरल में बात करना चाहें तो आप जो भी मैसेज यहाँ टाइप करेंगे वो सब स्टूडेंट्स के पास जाएगा और सब स्टूडेंट इसको व्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पे वीडियो मीटिंग को एंड करते हैं।
ये यहाँ पर अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि रिकॉर्डिंग हैज़ स्टॉप एंड सेविंग रिकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम। तो जो हमने रिकॉर्डिंग अभी की है तो वो स्टॉप हो चुकी है और माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पर ये प्रोसेस होकर अपलोड हो रही है। तो इसको हम थोड़ी देर तक देखते हैं, जब तक ये रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो जाए तो हम इसको व्यू करेंगे। तब तक हम माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का जो मेन फीचर है, जो इंटरेस्टिंग फीचर है उसके ऊपर आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम का जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो इसकी डेस्कटॉप ऐप में है। आप डेस्कटॉप ऐप और मोबाइल ऐप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास दो लिंक हैं, डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप या डाउनलोड मोबाइल ऐप। लेकिन जो फीचर मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो इसके डेस्कटॉप ऐप में ही है। और जो शेयरिंग, डेस्कटॉप शेयरिंग या विंडो शेयरिंग की ऑप्शंस हैं वो बेहतर डेस्कटॉप ऐप पे ही चलती हैं। आप डेस्कटॉप ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डेस्कटॉप ऐप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद ये आपके सामने इस तरह से शो होगी, जो सेम वैसे ही है जैसे कि आपके पास वेब में शो हो रही है। आपने क्या करना है कि मीट नाउ में ही जाना है और हम इसको टेस्ट करके मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मीटिंग स्टार्ट हो गई। अब आप बैकग्राउंड को अगर ख़त्म करना चाहें कि भैया बैकग्राउंड ब्लर करना चाहें तो इसके अंदर शो बैकग्राउंड इफेक्ट्स है। आप यहाँ पर आएंगे और ये ब्लर का इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं हम और अप्लाई करते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो गया। अब मेरे बैकग्राउंड में क्या है ये अब आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसकी जगह अगर आप कोई और बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे प्री डिफाइंड बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपको पसंद आए आप इसमें से उस बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं। जब रिकॉर्डिंग आपकी सेव हो जाएगी तो इस तरह से आपको नज़र आएगी। आप उसके ऊपर ये 3 डॉट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम, तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो अभी हमने रिकॉर्डिंग की थी वो वीडियो आपके सामने अवेलेबल है। आप इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप रिप्लेस वीडियो करना चाहें किसी और वीडियो के साथ तो उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आप इसको ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम भी कर सकते हैं। तो ट्रिम करने का भी सिंपल प्रोसेस है। जैसे कि आप क्रॉप करते हैं तो यहाँ पे ये इसका बॉर्डर है, आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो वो इस वीडियो को ऑनलाइन ही ट्रिम कर देगा। स्टार्ट का जो एक पोर्शन हमने स्किप किया है उसको ख़त्म करके बाकी वीडियो को शो करेगा। तो आप माई कंटेंट में जाके जब वीडियोस पे जाएंगे तो आपके सामने जो वीडियो है उसके ऊपर शो हो रहा होगा कि इसकी ये ट्रिमिंग हो रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो यहाँ पे ये नॉर्मल व्यू में शो करेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ये था कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को किस तरह से आपने यूज़ करना है।